आंख बंद कर कहती है कि बेवजह ईरान के ऊपर इजराइल हमला कर रहा है, ईरान के ऊपर अमेरिका हमला कर रहा है। नहीं, लेकिन इसके पीछे कारण है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि बाइबल में पहले से लिखा है। हालेलुया। अब देखो, बाइबल में हमें बहुत स्पष्ट रीति से कहा गया है कि अंत के दिनों में इजराइल के खिलाफ सारी दुनिया हो जाएगी। आज जिस तरह से एक एक देश, मान लो कि यूरोप एक तरह से इजराइल के खिलाफ है, यूरोप पूरा, और देखो रशिया, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, ये देशों भी इजराइल के खिलाफ है। कैसे पता चलता है? क्योंकि ये लोग एक तरह का अलाइनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो बाइबल में हमें पहले से देखने मिलता है, और किसी ना किसी तरीके से आज हम संसार में इन देशों को, जिनके बारे में बाइबल में पहले से लिखा गया है, वो एक हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ। अभी 10 अप्रैल को ख्वाजा आसिफ, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, अब हम सब जानते हैं कि किस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में वो शांति वार्ता के लिए माध्यम बने। लेकिन उसी दौरान, यानी कि उसके पहले, आसिफ ख्वाजा जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वो इजराइल के खिलाफ एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं कि इजराइल एक कैंसरस स्टेट है। कैंसरस स्टेट, कैंसर यानी दुनिया के लिए कैंसर स्टेट, कैंसर वाला स्टेट है। वो आगे लिखता है कि सारी मानव जाति के लिए इजराइल श्रापित है, यानी कि इजराइल को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। और आगे वो लिखता है कि जिसने भी इजराइल को बनाया, उस देश को जिन्होंने बनाया, वो नरक में जलेंगे। अब देखो किस तरह से दुनिया के लीडर्स इजराइल के खिलाफ अपने मुंह से आग उगाल रहे हैं। किस तरह से दुनिया एक तरह से इजराइल के खिलाफ खड़ी हो रही है। यूरोप के कई सारे नेताओं एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। यहां तक कि अभी जो युद्ध चल रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि ईरान के पक्ष में दुनिया बोल रही है कि बेवजह इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बेवजह, विदाउट एनी रीजन। यानी कि दुनिया कितनी जल्दी भूल जाती है, हम समझ सकते हैं। दुनिया को यह याद नहीं कि इजराइल के दक्षिण में, इजराइल के उत्तर में जो आतंकवादी संगठन है, उसको पैसा कौन देता है, उसको शस्त्र कौन देता है। क्या दुनिया को पता नहीं है? इजराइल के दक्षिण में हमास, जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिण इजराइल में अटैक कर कर कई सारे लोगों को मार डाला और कई सारे लोगों को बंधक बनाकर गाजा में ले जाएगा। तो क्या इजराइल बैठ के देखता रहेगा? और दुनिया को यह याद नहीं है कि हमास ने इजराइल के ऊपर क्या किया। मैं तो यह कहता हूं कि अगर इजराइल और अमेरिका बेवजह ईरान के ऊपर हमला कर रहे, तो इजराइल और अमेरिका इंडिया के ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहे? क्यों सिर्फ ईरान के ऊपर, क्यों इंडिया के ऊपर नहीं? क्यों? क्योंकि हम कहीं पे आतंकवादी को नहीं भेजते, हम आतंकवादियों को पैसे नहीं देते, हम आतंकवादियों को शस्त्र नहीं देते। भारत ये काम नहीं करता। अगर हमने आतंकवादी भेजे होते इजराइल के ऊपर, तो हाँ, वो लोग ने हमारे ऊपर भी हमला कर दिया होता। यानी जो लोग कहते हैं कि बेवजह अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं, वे भूल गए हैं
या फिर दुनिया को वो प्रोपेगेंडा समझा रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर बेवजह हमला हो रहा है। और काफी लोग उस झूठ में फंस रहे हैं, दुनिया के लोग, काफी लोग, कई सारे दुनिया के देश के लोग। अब सोचो, इसलिए अभी जो परिस्थिति का निर्माण हुआ है और जिस तरह से सारी दुनिया एक एक करके इजराइल के खिलाफ अपना मुंह खोल रही है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि हम अंत के दिनों में बहुत करीब हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल ने हमें पहले से चेतावनी दी है। और जो ये अंत का जो समय है, जो ट्रांजिशन पीरियड है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि दुनिया खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन मानव युग का अंत आने वाला है। यानी जो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, मानव युग का अंत और परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर जो 1000 साल का जो राज है, वो दोनों के बीच का जो समय है, वो मानव जाति के लिए बहुत ही भयानक है, बहुत ही भयानक है। जैसे कि मैंने आपको कहा, सिर्फ हमने कुछ पद पढ़े प्रकाशित वाक्यों से, हमने देखा कि 1/4 लोगों को मार दिया जाएगा मरी के द्वारा, तलवार के द्वारा, जंगली जानवरों के द्वारा, और 1/3 लोगों को मार दिया जाएगा कई सारी आपदाओं के द्वारा। यानी 50% से ज्यादा लोग, जनसंख्या जो सारी पृथ्वी की है, वो कम हो जाएगी। और यदि हम सचेत नहीं हैं, यदि हमारे सामने सत्य और जो अंत की जो घटनाएं जो घट रही है उससे देखकर हम सचेत नहीं होते हैं, तो हम हमारे जीवनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारा भविष्य भी अंधकारमय हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने बचने का रास्ता उपलब्ध था, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया। क्योंकि ये सब जो घटनाएं घटेगी, एकदम धीरे धीरे घटेगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और विनाश लोगों को घेर लेगा। अब आप सोचो कि पाकिस्तान मीडिएटर रहा और साथ में अपने मुंह से इजराइल के खिलाफ ऐसी बातें करता है, तो वो कैसे एक न्यूट्रल मीडिएटर बन सकता है? हालांकि वो सफल नहीं हुआ, वो वार्तालाप सफल नहीं हुआ अमेरिका और ईरान के बीच में जो था। आज के दिन खुद इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत होने वाली है। क्यों? क्योंकि लेबनान के लोग भी थक गए हैं, जो आतंकवादी हिजबुल्लाह उनके यहां पर काम कर रहा है। पूरे देश को वो लोग ने नियंत्रण में ले लिया, और लेबनान के लोग भी अब परेशान हो गए हैं और वो चाहते हैं कि हमारी आजादी हो। हम पढ़ेंगे यहजीकल उसका 38 अध्याय और 8 पद। और एक बात और मुझे याद आ रही है, मैं बताना चाहता हूं कि यहां तक कि अब तो पोप भी इजराइल और अमेरिका का विरोध कर रहा है। पोप भी विरोध कर रहा है। ट्रंप ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि पोप ये चाहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो। उनके पास अभी कुछ 400 किलो से ज्यादा यूरेनियम है जिससे बॉम्ब बनाया जा सकता है। किसके पास? ईरान के पास, जो अभी ये युद्ध में वो मलबे के नीचे दबा हुआ है, और उसके लिए भी बातचीत चल रही है। रशिया कह रहा है कि भाई एक काम करो, वो जो है हमारे यहां पर रख दो, यहां हम सुरक्षित रखेंगे उसे। अगर आपने न्यूज में पढ़ा होगा तो एक मिसाइल पर ईरान वालों ने थैंक यू इंडिया लिखा था, पता है आपको? थैंक यू इंडिया। इन्होंने जितनी भी मिसाइल बनाई है उसके ऊपर लिखा ये अमेरिका के लिए और ये
इज़राइल के लिए। डेड टू अमेरिका, डेथ टू इज़राइल, ये उनका मोटो है। और फिर दुनिया आंख बंद कर कहती है कि बेवजह ईरान के ऊपर इज़राइल हमला कर रहा है, ईरान के ऊपर अमेरिका हमला कर रहा है। नहीं, लेकिन इसके पीछे कारण है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि बाइबल में पहले से लिखा है, हालेलुया।